तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है और तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, ब्रदर्स, शिक्षकगण, अतिथिगण, विद्यार्थी एवं कर्मचारीगण। मैं शिवम अधिकारी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ आजादी के अमृत महोत्सव पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं एवं शुभकामनाएं देता हूं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन वेला पर मैं ब्रदर साटो डिसूजा को निवेदन करता हूं कि वे ध्वजारोहण करने की कृपा करें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद ब्रदर। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर अब मैं स्मृति पांडे को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपने विचार प्रकट करें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रामप्रसाद बिस्मिल जी की इन पंक्तियों के साथ माँ भारती को नमन एवं भारत के अमर बलिदानियों को वंदन करते हुए स्वतंत्रता के 75 स्वर्णिम वर्षों के अवसर पर समस्त देशवासियों को सेंट जोसेफ परिवार नैनीताल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर उपस्थित हमारे विद्यालय परिवार के मुखिया परम आदरणीय ब्रदर हेक्टर पिंटो, सम आदरणीय रेवरेंड ब्रदर रायन फर्नांडिस, ब्रदर साटो डिसूजा, आदरणीय अतिथिगण, पूजनीय शिक्षक शिक्षिकाओं एवं सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मैं स्मृति पांडे हम सभी की तरफ से आज के इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़कर हमें स्वतंत्रता दिलाने वाले समस्त सेनानियों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ना भूलो तुम जलियांवाला, ना भूलो तुम जलियांवाला, ना भूलो तुम चौरी चौरा। इस स्वतंत्रता दिवस पर याद करें उनको जिन्होंने देश पर न्यौछावर कर दिया जीवन पूरा। साथियों, आज जिस खुली फिजा में हम सांस ले रहे हैं और जिस स्वतंत्रता का हम रसास्वादन कर रहे हैं, वास्तव में इसके पीछे त्याग और बलिदान का एक लंबा इतिहास रहा है। गुलामी एवं दास्ता के लंबे युग एवं आजादी के संघर्षों की एक लंबी गाथा हमें आज के दिन इस बात का एहसास कराती है कि 15 अगस्त 1947 का दिन भारत में उम्मीदों की एक नई इबारत लेकर आया था। वीर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। स्वतंत्रता के 75 वर्षों के दौरान हमारे देश ने
काफी उत्तरोत्तर प्रगति की है, किंतु फिर भी आज के इस भौतिकवादी समय में देश के अंदर फिर से सभी को एकजुट होकर शांति, एकता एवं समरसता के विकास में योगदान की बहुत आवश्यकता है। आज हम लोग अपनी आप तक सीमित होकर रह गए हैं। आज राष्ट्र के लिए सम्मान जागृत करने वाले प्रयासों में एकजुट होकर योगदान देने का नितांत आवश्यकता है। क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने सभी को प्रेरित करते हुए कहा था, जुल्मों से जिसका खून न खौला, जुल्मों से जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए, जो देश के काम न आए, वो बेकार जवानी है। अंत में दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जिसको न निज भाषा तथा निज देश पर अभिमान है, जिसको न निज भाषा तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं है, वह नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। इसलिए आइए अपने देश पर अभिमान करें और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना योगदान सुनिश्चित करें। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। देश की खातिर हम मिलजुल रहेंगे, देश की अखंडता कायम रखेंगे। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद स्मृति। वीरों के बलिदान की भूमि है भारत, वीरों के बलिदान की कहानी है ये, माँ के कुर्बान संतानों की निशानी है ये भारत। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आइए स्वागत करते हैं सूर्यांश राणा का, जो ए मेरे वतन के लोगों गीत प्रस्तुत करने आ रहे हैं। शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, आँख में भर लो पानी। शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपने लाश बिछार दी। संगीन में धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के
धन्यवाद सूर्यांश। अब कक्षा 12 की छात्रा लक्षिका अपने विचार प्रकट करने आ रही हैं। तीन रंग का नहीं वस्त्रीय ध्वज देश की शान है। हर भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमां पर। भारत का नाम होगा सबकी जुबां पर। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, ब्रदर रायन, ब्रदर साटो, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ अपने देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माता को आजाद है कराया। यहाँ पर हमारे हृदय में नवीन आशा, उल्लास तथा देश प्रेम का संचार करता है। देश प्रेम दुनिया की सबसे पवित्र भावनाओं में से एक है, क्योंकि एक देशभक्त निस्वार्थ भाव से देश के कल्याण में कार्य करता है और बदले में कुछ भी वसूल नहीं करता। किसी ने खूब कहा है, माँ और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी महान है, क्योंकि देश के लिए अपना घर, अपना परिवार तथा अपनी जान तक न्यौछावर करनी पड़ती है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जो इस देश पर कुर्बान होते हैं। जान देके भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करते हैं सलाम उन देश प्रेमियों को जिनके कारण इस तिरंगे का मान होता है। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची है जो एक बूंद भी गरम लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद लक्षिका। अब कक्षा 12 के छात्र श्रेष्ठ और मानस अपनी मधुर आवाज से स्वतंत्रता पर एक ओतप्रोत गीत प्रस्तुत करने आ रहे हैं। वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे।
नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से उनके अंगना में फिर आ जाए। थोड़ी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये जमीन तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके रंग पे सजेगा मेरा अंगना, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए। तेरे पंख में सारे सितारे जड़ूं, तेरी चूनर खनक सत रंगी बुनूं। तेरे कांजल पे मैं काली रहना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मालूं। तेरे नैनों सजा दूं नया सपना, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए। ओरी चिड़ैया। Good morning, and I wish you a very happy Independence Day. Also, I want to welcome Brother Sato, Brother Ryan, and all the guests here. We have parents of those students who have topped in the exams, and also we have same old students trust members. I'm not going to give a speech here. I know you have to stand there. Just we want to have a prize distribution. But then one message before we disperse. You are carrying the flags. Make sure you carry it and let it fly. But make sure with reverence and respect. Please do not throw it. Am I clear? It's good to see you carrying the flags. Now, first of all, we have a scholarship. I'm not going to say anything. We have the esteemed guest, Sam Old Students Trust. One of the trustees, Mr. Alok Shah. Over to you, sir. Good morning and happy Independence Day to all of you and all of us. And I'm very proud to be here. And I'm so proud that those who have taught their parents are here today or they are here themselves. There are other trustees with me, Mr. Ved Shah and Mr. Ahuja. They are both trustees of the STEM Ex-Students Trust. And we are right now distributing prizes for those students who topped in the ICSE exams in 2021 and 2022. Unfortunately, because of COVID, we couldn't hold this function last year. So we are distributing the prizes for both years right now. So I'd like to call out the names of the boys who have won, and if they are here, so much so good. Otherwise,
and the parents have done, been here to take the prizes on their behalf. The prizes consist of a trophy, this very big trophy here, which is the P.L. Shah Memorial Cup. It is the prize for chemistry, and it has been instituted by the old boys in memory of Mr. P.L. Shah, who was a very, very beloved chemistry teacher of the school for a very long time. And in memory of that great teacher, the boys have instituted this prize, and I'm proud to be presenting this prize. And this prize consists of this trophy, along with a small token of a small check, as well as a 2-year subscription to the Science Reporter, which is a very standard science magazine, and it is all being done in the hope that students will take up science and pursue a career in science in future. And if they don't, of course, it's all up to them. But this is the great hope of the students who have instituted this time. So I'll just take the names. For 2021, Swastik Agrawal has won the prize. He is not here, I understand, but his prize will be sent to him. The check will be sent to him. I have spoken to his father, Mr. Tarachan Agrawal. He is from Lakhimpur, and he has been a very, very great supporter of the school. And both his sons have passed out and are doing very well. Then there is Mr. Manik Kipan from 2021. He was also one of the toppers. His father, Mr. Ashok Kumar Pant, is here today to receive the prize. Then, we'll have a photo. We'll have a photo with the actual trophy. This is just the token. The actual trophy is the PL Memorial. For the year 2022, Mr. Tushar Joshi is one of the winners. He got English first in chemistry, and his father Alok Joshi is winner. Thank you so much, Mr. Alok. Then there's Rajat Joshi. I believe he's still in school, and I'm so happy. I'm so proud of him. He has also scored 100 in chemistry. His mother, Mrs. Asha Joshi, is here to receive the prize, and the check is also drawn in her name. I think she's the main person behind it. So congratulations to everybody. Congratulations to the parents. And thank you so much for being with us. Thank you very much, and happy Independence Day to all of you. Thank you, sir, for supporting our students and motivating our students. Our students also had participated in Mayur Model United Nations competition in Noida. I congratulate all the participants and the teachers, and we got quite a few individual awards, and also we got the best school delegation. So I congratulate all the students who have participated. Please come here along with the teachers. Please come here, and I request Brother Ryan to give this trophy.
Few students are getting ready for the cultural program. So, special thanks to Mrs. Nagpal and Mr. Amit. Give them a big hand for training them and taking them and bringing them back very safely. Thank you, and of course some of them are getting ready for International Model United Nations competition. I wish them all the best. After many years, our minis participated in the minis tournament. We were always reluctant to send them because they were too small. We are not very sure whether to send the team this year or not because we did not have the school for the last 2 years. But I'm very proud, or we are very proud, that our minis, especially the students from classes 4 and 5, they played extremely well and we are runners up. So I congratulate Mr. Dhela sir who has taken so much of trouble to train the small boys. I hope some of them are here. Whoever has been in the minis along with Mr. Dhela, please come here. We got a big trophy. The trophy is bigger than our players. Yes. We need a crane. Give them a big hand. Mr. Dhela sir, come. And boys, we are very, very proud of you. And our future football lies in the hands of these players. And they got many fans. And there is one Badmash is here. Do you know who's that Badmash? Yeah, see, they know it. Who's the Gauran? All the other players were very frightened of him. Not because of his behavior, because of his game. He scored highest number of goals in the tournament, 19 goals. These senior boys, he will train you. Where is Gauranj? Come here. Is he here? Oh, he's not come here. Yes. And I think even in the juvies, he has scored so far the highest goals. So, congratulations. Give them a big hand. They need all the claps here. There's the captain, and our goalkeeper did not leave a single goal till when it was only in the penalty shootout. Okay, give out. Congratulations. Thank you. Next year we'll get a bigger trophy. Okay, very good. Thank you. And also I want to congratulate our juvies. Okay, they secured third position. The trophies will be given later. They have played very, very well, and some of the minis who have played for the juvies. Thank you, sir. And I also wish all our under 14, under 17, under 19 football and table tennis good luck. So after the vote of thanks, there will be distribution of sweets. After a few minutes, after 10-15 minutes, there is a cultural program to those day scholars who wish to join. And the boarders all have to go to the auditorium. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद ब्रदर। अब मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारे प्रधानाचार्य को एक बार फिर से हम सभी को संबोधित करने के लिए निवेदन करता हूँ। I didn't know I had to give vote of thanks. And I already gave the vote of thanks. In one sentence, I will give vote of thanks. I want to give vote of thanks. I want to thank all the guests here, the SEM Old Students Trust, the parents who have come, and all the staff members, all our co-workers who have worked very hard to arrange this place. So, thank you very much. I want to thank our photographers and the videographers, and all of you who have come here. I know this morning it has been raining and I didn't expect this big number. And remember, this is the second year I'm having the Independence Day program on this main field. Earlier we used to have, before 2019, we used to have for very few students. So good to see, because we should be proud, and I know you are very proud Indians. Thank you very much, boys, teachers, for taking the trouble of arranging this.
let the celebrations go on. Thank you. Jai Hind. अंत में मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। अटल जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। धन्यवाद। अब मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अग्रिम कार्यक्रम हेतु सभागार की ओर प्रस्थान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आज पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। यह महान दिन सत्य एवं अहिंसा आंदोलन के विभिन्न महानायकों के बलिदान व देश के प्रति उनके समर्पण के भाव, मातृभूमि की सेवा और उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना को याद करने का है। स्वतंत्रता दिवस पर अब मेरे सहयोगी कुशाग्र मेहरा स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझाते हुए अब अपने विचार प्रकट करने आ रहे हैं। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम भारत के रहने वाले हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य, अतिथिगण, सुपीरियर ब्रदर रायन, ब्रदर साटो, सभी अध्यापकगण व मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को ब्रिटिश शासन ने फांसी की सजा दी। तभी से संपूर्ण भारत देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत के काम है। देश की आज़ादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिया, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और खुदीराम बोस आदि। आज़ादी की लड़ाई के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य भारत देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाना था। और काफ़ी अत्याचार सहने और संघर्ष करने के फलस्वरूप वे सफल हुए। ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तभी से भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। जिक्र अगर हीरो का होगा तो नाम हिंदुस्तान के वीरों का होगा। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन देश के आज़ाद होने पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था। तभी से प्रत्येक वर्ष देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और सभी शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोपों से श्रद्धांजलि दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री हर साल देशवासियों को अपने भाषण के द्वारा संबोधित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी भारतवासियों के मन में देशभक्ति की भावना के साथ पूर्ण जोश रहता है। आज़ादी के बाद भारत देश अब तक बहुत उन्नति कर चुका है। आज हम किसानों, जवानों, वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। 15 अगस्त भारत देश के गर्व और सौभाग्य का दिवस है। यह पर्व हमारे हृदय में नवीन स्फूर्ति, नवीन आशा, उत्साह तथा देशभक्ति का संचार है। स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने कितनी कुर्बानियां देकर यह आज़ादी प्राप्त की है, जिसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है, चाहे हमें इसके लिए अपने प्राणों का त्याग ही क्यों न करना। हमारा यही प्रयास हमारी आज़ादी के महानायकों के प्रति वास्तविक आभार व श्रद्धांजलि होगी। अंततः मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कुशाग्र। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा
रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले कक्षा 11 ब व 12 अ की छात्राएं सृष्टि और स्मृति आप सभी के सामने कुनफाया गीत पर नृत्य प्रस्तुत करने आ रहे हैं। धन्यवाद। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब कक्षा 4 व 5 के छात्र आप सभी के सामने नृत्य का प्रदर्शन करने आ रहे हैं। मेरे वतन के
देश की शान, आन देश की शान देश की हम संतान है। 3 रंगों में रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। कक्षा 6 के छात्र प्रणव प्रखर पांडे अब एक कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रणव प्रखर पांडे आज़ादी के इस महापर्व पर आज आप सभी के सम्मुख एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लगकर जोश बड़े क्षण में, कांपे शत्रु देखकर मन में, मिट जावे भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय हो स्वराज जनता का निश्चय, बोलो भारत माता की जय। स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश जाति पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ। प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे, विश्व विजय करके दिखलावे, फिर होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद प्रखर। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 9 से 12 के छात्र देशभक्ति से ओतप्रोत गीत माला प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
गौरव भाव लेकर देश आगे बढ़ चला है। पथ सदा हमने चुना वह हमेशा विश्व का जिसमें उद्धार हो। देश की पहली महिला जासूस की कथा नाटक के रूप में प्रस्तुत करने आ रहे हैं कक्षा 8A व 8B के छात्र। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सभी प्रतिभागियों का। फर्ज के लिए निजी रिश्तों को अहमियत न देने वाली नीरा आर्या का जन्म 5 मार्च 1902 को बागपत में हुआ था। नीरा के पिता से छज्जूमल एक संपन्न व्यापारी थे और अधिकतर कलकत्ता में ही रहते थे। नीरा की शिक्षा भी कलकत्ता से ही पूरी हुई। बड़े होने तक दोनों भाई बहनों में देशभक्ति व देश के प्रति जागरूकता घर कर गई थी। ये देश मेरा है भैया, हम सब का है। इस देश पर हमारा हक है। हमारा ही हक है। हम इस पे अंग्रेजों का हक नहीं आने दे सकते। नहीं आने देंगे भैया, नहीं आने देंगे। मर जाएंगे लेकिन अंग्रेजों को ये देश नहीं लेने देंगे भैया। हमें जान नहीं प्यारी है, हमें देश प्यारा है। सही बोला भैया, ये देश हमारा है। उस दौर में कलकत्ता में सुभाष चंद्र का जलवा था और आजाद हिंद फौज का जन्म हो चुका था। नीरा भी नेताजी से प्रभावित थी। प्रणाम नेताजी। और उनसे जुड़ना चाहती थी। मैं आपकी फौज में जुड़ना चाहती हूँ। प्रणाम। सुभाष चंद्र जी भी उससे प्रभावित थे कि तभी पिता छज्जूमल ने नीरा के विवाह का फैसला कर लिया। श्रीकांत जयरंजन दास मूलतः भारतीय थे, पर उठना बैठना अंग्रेजों के साथ था। अंग्रेजों की सेना में इंस्पेक्टर थे। पिता छज्जूमल को वे नीरा के लिए उपयुक्त लगे। पिता ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय बाद नीरा नेताजी की फौज से जुड़ गई। पति पत्नी की विचारधारा बिल्कुल विपरीत थी। एक और जहां नीरा में देशभक्ति कूट कूट कर बही थी, वहीं श्रीकांत देश के विरुद्ध काम कर रहे थे। श्रीकांत को नीरा पर शक होने लगा और दोनों में कलह उत्पन्न हो गया। नीरा, ओ नीरा! कहिए श्रीकांत जी, क्या बात है? कहाँ थी तुम? मैं घर पे ही तो थी। कल कहाँ थी? अरे मैं घर पे ही थी, आपको विश्वास नहीं होता माँ से पूछ लीजिए। मैंने माँ से बात कर ली है। कहाँ थी तुम? श्रीकांत जी थोड़ा तो विश्वास कीजिए, मैं घर पे ही थी। पवित्र मोहनदास जासूसों के विंग के हेड थे। जासूसों को भर्ती करते थे। वे उनको घरेलू नौकर बनाकर अंग्रेजों को घर भेजते थे और महत्वपूर्ण जानकारी निकलवाते थे। प्रणाम पवित्र जी। प्रणाम। हमारी सेना पे कुछ लोग हैं जो हमारी फौज में भर्ती होना चाहते हैं। आप उनको ले आइए, हम उनको भर्ती करा लेंगे और काम सौंप देंगे। अच्छा, अभी लेके आती हूँ। ये सब क्रांतिकारी नीरा के सहयोगी थे। पवित्र जी, ये कला। कला? क्या तुम्हें जासूसी का अनुभव है? जी नहीं। तुम दूसरों से देखकर काम सीखो और खुफिया तरीके से यह काम करो। मुझे विश्वास है कि तुम यह कर सकती हो। पवित्र जी, ये मालविका। मालविका, क्या तुम्हें जासूसी का अनुभव है? तुम्हारा काम खतरे का है, संभाल कर करना। ऐसे करना कि किसी को पता ना चले कि तुम उनकी जासूसी कर रही हो।
पवित्र जी, ये राधा। राधा, क्या तुम्हें जासूसी का अनुभव है? यह जानकारी देश को आजाद कराने के लिए महत्वपूर्ण है। जान बचा के काम करना, सारी जानकारी लाकर मुझे देना। आप चिंता मत करिए पवित्र मोहन जी, मैं सब कर लूंगी। अपने देश के लिए मर मिटूंगी। पवित्र जी, मेरे लिए लाइक कुछ आदेश। तुम भी इनके साथ जाओ और इन पर नजर रखना। ये घर में पहली बार जा रहे हैं, इनकी मदद करना और बाकी तुम्हें पता है कि क्या करना है। जी पवित्र जी। Hello sir, how are you sir? Sir, this case. Hello once again. Oh hello sir, how are you sir? So what were we discussing about earlier? Sir, I was very concerned about the Azad Hind Fauj. Oh. Yeah, like the Azad Hind Force has been getting on our nerves. We have to do something about the Indians revolting. So we will send the police to the people who are revolting. Yes. And we also have to find their secret base. Yes. This is a very crucial plan, sir. We need to. कला, बातें सुनती हो तुम? शर्म नहीं आती? जाओ, कल से काम पे मत आओ। Yeah. Okay. We should send the police. What are you doing, huh? Are you mad? Don't you know how to do your work properly? सारा प्लान खराब कर दिया। गलती हो गई साहब। कल से काम पे मत आना। निकलो यहाँ से। Ruin all of our plans. एक सुबह नीरा सुभाष चंद्र जी को खुफिया जानकारी देने जाती है। प्रणाम सुभाष जी। तभी श्रीकांत नीरा का पीछा करते हुए सुभाष चंद्र के खुफिया अड्डे पर पहुंच जाते हैं। सुभाष चंद्र जी, मैं आपके लिए बहुत ही जरूरी जानकारी लेकर आई हूँ। इसे आप तुरंत ही पढ़ लीजिए। इससे हमारी बहुत मदद होगी सुभाष चंद्र जी। और मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो हमें हमारी जान को खतरा है सुभाष चंद्र जी। नीरा को जानकारी देते हुए पकड़ लेते हैं और नेताजी पर गोली चलाते हैं। नेताजी बच जाते हैं। श्रीकांत की दूसरी गोली चलाने से पहले नीरा बीच में आ जाती है और नेताजी वे हैरान थे कि एक भारतीय नारी अपने हाथों से अपने सुहाग को कैसे उजाड़ सकती है। हेलो। प्रणाम नेताजी। प्रणाम। नीरा, कैसी हो? ठीक हूँ नेताजी। परेशान हो? अब नेताजी, इसमें मेरी भी क्या गलती? मेरे देश, मेरे कर्तव्य व मेरे क्रांतिकारी भाइयों के बीच में जो कोई भी आएगा, मैं उन सबका यही हाल करूँगी नेताजी। सबसे पहले मेरा देश, मेरा कर्तव्य है, बाकी सब बाद में नेताजी। नीरा को उस वक्त की सबसे बड़ी सजा दी गई थी। उनको काला पानी भेज दिया गया था। नीरा की मृत्यु 1998 में हैदराबाद के एक अस्पताल में 96 वर्ष की आयु में हुई। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे देश की आज़ादी में भारत की वीरांगनाओं का बलिदान भूला नहीं जा सकता। अपने देश के प्रति इसी बलिदान पर आधारित अब सृष्टि और स्मृति भारत की बेटी गीत पर नृत्य प्रस्तुत करने आ रहे हैं।
मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो मन हर समय धन मन समा धन सुख वालों जीरे आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो मरने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो मरने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी का आयो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी का आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है नदी सुनहरी हरा समंदर है देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा धन्यवाद स्मृति और सृष्टि। गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। कक्षा 11 ब के छात्र शिवेश कुमार और हमजा फैजल अब आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने आ रहे हैं। लुका छुपी बहुत हुई सामने आ
शान है, इसीलिए तो हमारा भारत महान है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब कक्षा 5 के छात्र कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अनेकता में एकता का मंचन अपने अंदाज में करने आ रहे हैं। Talk about freedom fighters. The very first name which comes to our mind is Mahatma Gandhi. He was also known as Bapu or the father of the nation. He was a firm believer in non-violence and has left his footprints on the sand of time. आपको बदलाव खुद पढ़िए जो दूसरों में देखना चाहते हैं। As we are gathered here to give tribute to the freedom fighters, our next freedom fighter is Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Nehru was the first Prime Minister of India and he held this post for the longest period of time, that is 70 years. To be successful in life, what you need is education. Subhash Chandra Bose. Netaji Subhash Chandra Bose was one of the great Indian leaders and patriot. He sacrificed his life for the freedom of the country. He loved his countrymen more than his life. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। Lala Lajpat Rai. Lala Lajpat Rai was called the Lion of Punjab. After his studies, he came in touch with Arya Samaj. Lala Lajpat Rai was called half steel and half wax. He worked a lot for the cause of untouchability. The short time hit me are the last nail to the coffin of British rule in India. Jai Hind. Indira Gandhi. Indira Gandhi was also one of the greatest freedom fighters in India. She held the post of Prime Minister from 1966 to 1975. She had led the country to progress in many fields. She contributed a great deal in making India a strong and vibrant nation. She was awarded Bharat Ratna for her service to the country. I did not like carving the world into segments. We are one world. Jai Hind. After 75 glorious years of independence, India is still called a land of unity in diversity. It is a democratic country. Here all the people are treated in the same manner, whether rich or poor, black or white, male or female. Here all the people celebrate their festival together with love and harmony. And I take great pride in India's rich cultural heritage. Unity in diversity is a concept that signifies unity among individuals who have certain differences among them. The differences can be on the basis of culture, language, religion, class, etc. Unity promotes peace and love in a motion where people are united. It gives people sense of security, for they are able to know each other later but understand others' security. It promotes cooperation and opportunity to excellence. As we all know that India is the land of unity in diversity, we present an example of it. Sat Sri Akal. My name is Roshan Singh Sodhi. I am from Punjab. Sat Sri Akal. I am Mrs. Sodhi. I am from Punjab. Well, my name is Karthik Vishnu. I am from Uttarakhand.
Hello, my name is Utkarsha. I am from Uttarakhand. Good morning. My name is Mr. David James. I am from Kerala. Good morning. My name is Mrs. James. I am from Kerala. Religion or race? But we are Indians. अब कक्षा 3, 4 और 5 के छात्र आप सभी के सामने हिंद देश के निवासी गीत प्रस्तुत करेंगे। अपने विचार प्रकट करेंगे। भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। 15 अगस्त भारत का राष्ट्र पर्व है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को ब्रिटिश शासन के एक अंग्रेज अधिकारी ने गोली मारी थी। तभी से संपूर्ण देश ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। देश की आजादी पाने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता दिवस पर कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया। गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आजाद करवाया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
धन्यवाद संस्कार। अब कक्षा 6, 7 और 8 के छात्र हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को संजो के आओ बच्चों तुम्हें बताए गीत पर प्रस्तुति करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
excellent teachers. Wonderful. And we have few guests also. I'm sure they enjoyed your program. Give them a big hand. I didn't want to speak there outside. All of you are standing, and I was worried about the rain. Thank God we had a beautiful day. As we all know, Independence Day is the national festival of India. I was very happy to see your spontaneous reaction, whether on the field and here. Vande Mataram, Jai Hind. We didn't tell you to do it. It came very spontaneously. That shows your love and patriotism. I don't have to give any speech. Since I'm prepared, I have to say something. Otherwise, your parents say, what kind of principle do you have? And I get very frightened to speak after your speeches. And the parents say, some students spoke very well, but the principal cannot speak properly. Okay, I hope they won't say today. And I was very happy to see your joy, enthusiasm, love for the country. I saw your great efforts for the last few days, whether the stage decoration, arrange the auditorium. You did this because you love your nation. Today is the day we remember all the great warriors, the freedom fighters. You saw them here today. Before I forget, I want to tell you one incident. When I saw the juniors coming here, taking the role of Indira Gandhi, Mahatma Gandhi, memory goes back to my childhood when I was in class 6. Unfortunately, I never got an opportunity to come on the stage. If there was a singing choir, I would go to the teacher and say, ma'am, I want to join the choir. No. Any skit? Ma'am, I want to be in the skit. Look at me. No. Anyway, my class teacher of class 6, and I taught her son also later on, maybe. She said, okay, Hector, I will give you your role. And every day the practice was going on, ma'am did not call me. So I went to ma'am and said, ma'am, when is my role? She told me, you don't need much practice. Okay, you're very good. The practice went on. On the 14th of August, ma'am calls me and some other classmates of mine. Now, ma'am says, you have a very important role. You have to stand there. And we are giving a very important role, the freedom fighter, Sardar Vallabhbhai Patel. So, you are going to act. I said, wow, in one day I am going to act. And what was my role? Stand like this. And, but the advantage was, we had different freedom fighters, Gandhi ji, Jawaharlal Nehru, and Sardar Vallabhbhai Patel, Subhash Chandra Bose, and some of our classmates, the dancers, the good dancers, and they were singing there. A pretty girl had to garland me. Yeah, and that's why I remember that incident. But so that was my first time I was on the stage there. But when I saw you, you're so good, you're so spontaneous. But the students who did not get a chance to be here on the stage, do not fear, you will be the principal of St. Joseph sometime. So we are really indebted to our leaders. The leaders that we know, the freedom fighters we do not know. I told you, there are some students got a chance to be here on the stage. There are many talented students may not have been able to get to be here on the stage. In the same way, we know Gandhiji, we know Jawaharlal Nehru, we know Vallabhbhai Patel, but there are many freedom fighters unknown to us. They have fought, they have struggled, and they gave their life. Let us remember them. Remember, independence is a gift of God. It is indeed a blessing of our Lord. There are many countries are not free.
Many, there are dictatorships are there. Communist countries are there. And India, since 75 years, for the last 75 years, they have really advanced. You go to USA, go to some of the European countries, the top engineers, the scientists are Indians. Okay, we have made progress in advanced in technology. You can see how some of our boys here, the present engineers. In military, one of the most powerful countries in the world, the arts and architecture. We have advanced in agricultural system. We are actually self-sufficient in many resources. Today, all of us play an important role in the development of the country. India is also playing a very important role in the international affairs. When other countries hear of India, they get a great respect for our country. Our youth are leading the world in technology and engineering. In fact, since the day of independence to this day, we have much developed in every sphere of life in comparison with other countries who got freedom much before us. Remember, 75 years back, in the midnight, Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, said this: at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to new, when an age ends and when our soul of a nation, long suppressed, finds utterance. Yes, we need to be freed from many other greater evils. It was said earlier also in the church also, we are freed from the British rule, but we still need freedom in many ways. We have to fight against poverty, illiteracy, youth unemployment, and overpopulation. We have to stand against ignorance and spread education in every corner of the country. You are very lucky. My dear students and staff, there lies a huge responsibility upon your shoulders and my shoulders. We have to work day and night for the progress and welfare of our country. Soon, the day is not far when we will be the world's, we are the most powerful country. You are all of your patriots, a long chain of patriots. You are the freedom fighters of the present India. I would love to see many of you join the defense, not just saluting the soldiers or waving the flag. No, that does not make us patriots. Let us show our patriotism in Sen. Let us show our patriotism in Nainital. Let us show our patriotism in our country. Our patriotism starts here in the school. Let us not give big lectures on environment until we start taking care of our environment. I feel very sad when I move around. I see papers, wrappers, the plastics on the floor. I feel very upset and angry when our children spit on the corridors, on the field. Where is your patriotism? We are worse than the British. So let us show our patriotism in our class. Okay, as we respect our freedom fighters, let us respect our teachers. Let us respect our parents. Let us respect our elders. These are the people who have experience. So Gandhiji said, I'll end with this: be the change that you want to see the world. You want a good environment? Then do it yourself. You want the country to progress? You be the part of that progress. Let us unite and work hard for our goals. And I have to tell you on behalf of all the staff and the management, we are very proud of you, of all the achievements that you have done. I am very proud to see you listening to us, encouraging our students there. That shows your love and affection for our college. I want to thank again all the teachers and our co-workers who have worked so hard to make this day very beautiful and memorable. Okay, so give them a big hand for our teachers. I was away for a few days, for almost 10 days. I had gone to Shillong for the principal's meeting there. Okay, and before I came, we had few guests here.
I have not introduced them there. Okay, we have interns from Gwalior. You know, last year also we had a few interns, and they loved you, and you learned so much from them. And we are lucky to have with us few interns. I think, I don't know, others are going to join. Some of them go for the nationals, and they will be with you for the next 45 days. Okay, so I just welcome them here. Let them see your faces, because day scholars may not have seen you. Please come here. Give them a big hand. And also, Mr. Lalit, we have one more also who was there last year. He's come here this year just to help us. So please come here. Give them a big hand. So give them a big hand, and you will meet them. You can meet them afterwards. You'll get to know them. They are doing the BPEd in one of the top colleges, BPEd colleges in India. I was fortunate to bring my team, volleyball team, to Gwalior in the year 2015. Okay, and we came fourth in the under-19 volleyball tournament, which was held in their college, huge campus there. So welcome. I did not get a chance to welcome you, and remembered when I saw you down there. I wasn't there on the first day. So thank you very much for coming here. And our children are very, very, very complete. What should I say? Naughty fellows, badmash, good fellows, good looking, smart, what? How many of you say you're badmashes? Raise your hands. Be careful of them, yes. They are very nice, very friendly. Now and then they are a little naughty. You have to put up with them. So, you are most welcome. Do feel at home and make sure you learn from them. There are some of them are very good TT players, football players, basketball players. There's a specialist in yoga. So I hope you will enjoy your stay here. Okay, thank you very much. Yes. And finally, today we have at 1 o'clock, between 1 and 3 o'clock, we are going to have hydro rocketry competition. Two schools, St. Joseph and Longview School, will participate in the launching of this rocket competition. He's already got the launch. Please don't use it here. Okay, I get a little bit. No missiles, no missiles. So all the teachers and the students, you are most welcome. Thank you. Jai Hind! Brother Ryan, this roof is strong enough, no? I will find out. Let's see. Jai Hind! I hope. And last time. Jai Hind! Thank you. God bless you. धन्यवाद ब्रदर। मैं प्रधानाचार्य, ब्रदर्स, शिक्षकगण, अतिथिगण, विद्यार्थी एवं कर्मचारीगण का आभार व्यक्त करता हूँ कि वे आज के रंगारंग कार्यक्रम का हिस्सा बने। साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के उन सभी सदस्यों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में अपना योगदान दिया है। इसी के साथ आज का रंगारंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मैं सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे विद्यालय गान हेतु खड़े होने की कृपा करें। What a
Everything reminds me of you, but everything is not enough. Feeling out by the ocean, and all those white hot sands, where every sunrise is just for you.